4:40 खबर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवबंद पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि हम आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगाई आज डर कर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले माफी मांगे। अखिलेश के सपने में आकर कृष्ण भगवान कोस रहे हैं, नाकामियां बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे। हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस पहली बार आपने देखा होगा, 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे, उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो किराना का पलायन कराते थे, आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा, अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं,
कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। भाइयों बहनों, ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने देखा है प्रदेश को बदलते हुए। पहले कोई एटीएस के बारे में, एसटीएफ के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में चर्चा ही नहीं करता था। पहले इन पे चर्चा ही नहीं होती थी। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा, क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का सौगात देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे, और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन जब विकास की सोच की सरकार नहीं होती है, तो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, अपराध को प्रश्रय देती है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे हैं ना, एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं,
नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है। सीधा रुख करते हैं देवबंद का। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देवबंद में एटीएस की शुरुआत आतंक से लड़ने के लिहाज से तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन चुनाव से पहले एक अलग तरीके का नैरेटिव भी सेट होता है जिसका जिक्र यहां योगी आदित्यनाथ ने किया है। देवबंद की क्या कुछ अहमियत, देवबंद में एटीएस के शिलान्यास का क्या कुछ मतलब? देखिए अनुराग, एटीएस के सेंटर का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बराबर में कैराना भी है। और जैसा भी आपको याद होगा, आपने भी वो खबरें दिखाई हैं लगातार दर्शकों को कि अब से 2-3 महीने पहले एनआईए की लगातार छापेमारी कैराना, देवबंद और आसपास मेरठ के सरदना और दूसरा किठौर एरिया में होती रही। बिजनौर में ये छापेमारी होती रही। अब एटीएस की स्थापना यहाँ होने से एडीजी मेरठ जोन और दूसरी रिपोर्ट जो गई थी डीजीपी को और गृह मंत्रालय को, उसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 महीने पहले यहाँ पे एटीएस के सेंटर की घोषणा की थी। आज उसका शिलान्यास यहाँ से किया है और शिलान्यास के साथ जो पहला एटीएस का महत्व आपने पूछा और अब जो चुनावी महत्व है उसको पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आक्रामक अंदाज में जनता के सामने रखा है। देवबंद में जो भीड़ थी, मैं और रैलियां उनकी कवर कर रहा हूं, लेकिन जो भीड़ आज योगी की बातों पर, मुख्यमंत्री की बातों पर रेस्पॉन्ड कर रही थी तो लग रहा था कि योगी ने जहां जहां अपने तीर छोड़े हैं वो पब्लिक ने कैच किए हैं। और इससे ये नजर आ रहा 2022 का चुनाव अब बेहद आक्रामक और रोमांचक हो गया है। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए देवबंद से। इस